होना है। अभी हम सुबह उठे, हमने न्यूज पर देखा, उस पर थंबनेल यानी टाइटल लगा हुआ था, आज रात्रि 8 बजे से फिर से कोरोना के कारण लॉकडाउन लगने वाला है। और वो कोई ऐसा वैसा नहीं, जी न्यूज जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला न्यूज है, जी न्यूज, उस पर हमने ये देखा। तो सबसे पहले सतर्क हो जाइए इन मीडिया वालों से, इन समाचार प्रचार वालों से जो हमें गलत उल्टा सीधा बताते हैं और अपने शब्दों से इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं हमें कि हम खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो न्यूज़ देखना सबसे पहले बंद कर दीजिए, वही न्यूज़ देखिए जो हमें सच्ची और सही खबर देता है। समझ गए आप? तो सबसे पहले इनसे बचिए। और इनसे बचने के अलावा सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो बात है वो ये कि कोरोना नहीं, कोरोना का बाप भी आ जाए, हमारा बाल भी ना बांका कर सके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर आपको खांसी भी आई, बुखार भी आया, जुकाम भी हुआ, आप शुगर, पाइल्स या किसी भी ऐसे गंभीर रोग से, हार्ट के पेशेंट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, और हॉस्पिटल में गए तो आपको तय है डॉक्टर बोल देंगे कोरोना है। इसलिए डॉक्टर ना बोले, हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक बहुत छोटा सा संकेत हम आपको देना चाह रहे हैं, जाकर के गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा इस औषधि के बारे में, और खरीद करके घर पे किलो, 2 किलो, 4 किलो जरूर रखिएगा। बच्चे, बूढ़े, जवान, आप जो भी हैं, हर एक व्यक्ति के लिए, आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे, आप शरीर से स्वस्थ रहें, आपको कोरोना नहीं, कोई भी वायरस ना छू पाए। ताकि इन मीडिया वाले जो भी कुछ दिखा रहे हैं, सही है, गलत है, क्या है, सही है, ढकोसले में मत पड़िए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। बस जीवन यही कहता है कि अगर आप स्वस्थ हैं और आपकी विचारधारा नेक है, आप सात्विक हैं, आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो आपका जीवन है। वरना यार सब तो जीने के लिए आए हैं, मर जाएंगे एक दिन। अभी कोरोना वायरस में कितने व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई, आपको पता भी नहीं है। और फिर से वही कड़ी आने वाली है। तो इन सबसे बचना है अगर ना, तो एक ही रास्ता है, हॉस्पिटल नहीं जाना है। अपना डॉक्टर स्वयं बन जाइए, किसी की तरफ मत जाइए। अपना डॉक्टर आप बन सकते हैं। पैसा कमाने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए किताबें चाट डालते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितना कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन ये जो भी कुछ कर रहा है हमारा शरीर, इसके बारे में थोड़ा सा भी समय कभी निकालते हैं? अरे भैया मेरे, आयुर्वेद एक ऐसी परंपरा है, आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जिसके बारे में सदियों से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जिस भाषा में आप जानना चाहें, बड़े साफ साफ शब्दों में एक एक औषधि के बारे में, इन शरीर के बारे में, किस तरीके से हमें कब क्या करना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत अच्छे से बताया गया है। क्यों नहीं जानते हैं आप सब? भैया मेरे, थोड़ी सी कोशिश करिए अपने शरीर के लिए, आप सच में बीमार नहीं पड़ेंगे। और अभी समय भी यही कह रहा है कि आप अपना डॉक्टर स्वयं बन जाइए, किसी के भरोसे मत बैठिए। तो सबसे बड़ी बात कि अपना डॉक्टर बनने के लिए अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में थोड़ा सा जानना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। खैर, अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं करेंगे तो भाई आपकी मर्जी। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एक ऐसी औषधि जाकर के गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा, कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, कहते हैं जिसका नाम है नीम गिलोय। सबसे पहले हमें 1.5 गिलास पानी लेना है, गिलोय को अच्छी तरीके से धुल लेना है। देख लीजिए ऐसा होता है। धुलने के बाद इसमें 1.5 गिलास पानी डालना है, और पानी डालकर इसे एकदम एकदम धीमी आंच में, जो भी आपके पास सुविधा है, हमारे पास अभी यही है तो क्या करें, आप एकदम धीमी आंच में इसे धीरे 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 करके पकने दें। लगभग आधे घंटे तक लेगा ये पकने में। धीमे धीमे इसको धीमी आंच में पकने दें। जब ये धीमी आंच में धीरे धीरे करके एकदम आहिस्ता आहिस्ता इसको पकने दीजिए। जब ये पक जाए तो इसको आसानी के साथ किसी भी कांच के गिलास में, पीतल में, जो भी आपके पास संभव है ये देख लीजिए, काढ़ा भी है हमारे पास में एक, ये हम पीते हैं। आप भी चाहें अगर तो मंगा सकते हैं, इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो आप इसे हर एक कमजोरी के लिए भी इसे ले सकते हैं। ये तो हमने दिख गया, हमने रखा था इसलिए आपको दिखा दिया। और उसके बाद में ये छान लें और छान करके पी जाएं। डेली सुबह आप ये कर सकते हैं। ये आप घर पर मंगवा करके रख लेना, किलो, 2 किलो, 4 किलो, बड़ी आसानी से आपको परचून की दुकान पर मिल जाएगी। नहीं कहीं मिलती है, फ़ोन करना, बड़ी सस्ती है, 300-400 रुपये किलो फ्रेश नीम गिलो है, हम आपको यहाँ से भिजवा देंगे। व्यापारी मत समझना, आपका जीवन बचाने के लिए कह रहे हैं। और अगर समझना है तो समझ लेना, जिसको ज़रूरत है मंगवा लेगा। समझ गए आप? तो नीम गिलोय आप सब घर पर मंगवा लीजिए,
कहीं से भी ले लीजिए। इसका काढ़ा बनाकर कैसे बनाना है स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, बना करके हर हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पीजिए। आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, यानी बीमार मत पड़िए। नहीं पकड़ के ले जाएंगे तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है। बात समझ गए? क्योंकि फिर चाल चल चुके हैं, सब कुछ वैसा ही होने वाला है। अभी जैसा था वही सब कुछ दिखाने के, अभी दूसरे देश से शुरू हुआ है और यहाँ से यहाँ आ जाएगा, समय नहीं लगेगा। मीडिया एक एक घर में पहुंची हुई है माइक लेकर, समझ गए? तो बचना चाह रहे हैं इनसे अगर आप सब, तो अपने आप को समझने की कोशिश करिए, अपना डॉक्टर खुद बन जाइए, बीमार ही मत पड़िए, बस यही कहेंगे। सब सही है, सरकार सही है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सही हैं, जिसके लिए गलत हैं जिसके लिए सही है भाई वो सब बराबर है। अपने तर्क से सोचिए कि जो आप करेंगे वही आपके हाथ में है, नहीं करेंगे तो किसी के लिए कुछ भी करिए, कुछ भी बोलिए, कोई मतलब नहीं है। जो करोगे वही पाओगे, जितना कर्म करोगे उसी का फल पाओगे, बात खत्म। तो अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अपने से सोचना शुरू करिए। बहुत सारे ऐसे भाई, मैं बोल रहा हूँ बार बार आप सबको, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, पता नहीं कितने भाइयों ने, पता नहीं कितनी बहनों ने हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है क्या गलत है निस्वार्थ भाव से बताया है। आप उनको फॉलो करिए, अपने शरीर के बारे में समझिए, आयुर्वेद को अपनाइए। अगर सच में जीवन चाहते हैं तो तब भी जीवन है, नहीं तो ये शरीर जीरो, समझ गए? यानी शरीर के अंदर कोई भी रोग है, आप बिस्तर पर लेटे हैं तो आपका जीवन किसी काम का नहीं है, व्यर्थ है। और ये जो कमाई 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 करते चले जा रहे हैं ना, कोई भी बीमारी आ गई ना तो सब डॉक्टर के पास चला जाएगा। इसलिए वो किताब चाटने से थोड़ा भी समय मिल जाए तो अपने शरीर के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए। प्रार्थना है आप सबसे, निवेदन है, क्योंकि प्रेम की भाषा बहुत सारे लोग बताते हैं, समझाते हैं, नहीं समझ में आता है। हमारी बात अगर बुरी लग गई हो तो माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, अपना छोटा भाई समझकर। आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। बस प्रार्थना करेंगे कि इन बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिए और आयुर्वेद से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करिए। बहुत पैसा है अगर आपको, आपके पास ना, तो वो भी काम नहीं आएगा जब कोई बीमारी गंभीर आ जाएगी। तो आप सबका बस प्रार्थना यही करेंगे कि हमें क्षमा कर देना। और इस वीडियो को एक व्यक्ति ने भी देखा है अगर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है कि किसको फॉलो करें, क्या करें, तो एक व्यक्ति का नाम हम बताते हैं जिनका नाम है राजीव भाई दीक्षित जी। इनको आप जीवन में अपने उतार लीजिए, कभी अगर बीमार पड़ गए तब बताइए। आशा करेंगे कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।